चीन ने अपने दो ऐसे पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया है जिसने गलवान घाटी में झड़प को लेकर उसकी पोल खोल दी है। दरअसल चीन ने बीते साल गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से हुई झड़प में अपने सिर्फ 4 सैनिकों के ही मारे जाने की बात कही थी। चीन ने यह खुलासा भी 8 महीने के बाद किया, लेकिन तमाम अन्य मीडिया रिपोर्ट से उलट उसने आंकड़ा काफी कम बताया था। गालवान घाटी में मारे गए सैनिकों की संख्या पर जब उसी के देश के 2 पत्रकारों ने सवाल उठाए तो उसने अपने पत्रकारों को ही गिरफ्तार कर लिया। चीन के लिए हालांकि यह पहली बार नहीं है, हर बार चीन आंकड़ों से छेड़छाड़ करता है। अलबत्ता अब तो उसने अपने सैनिकों के मामले में भी आंकड़े सही नहीं बताए। कोरोना से लेकर अभी तक के कई गंभीर मसलों पर चीन दुनिया के सामने गलत आंकड़े पेश करता रहा है। आपको बता दें कि चीन ने बीते साल गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ हुई झड़प में अपने सिर्फ 4 सैनिकों के ही मरने की बात पिछले दिनों कही थी। चीन ने यह खुलासा भी 8 महीने के बाद किया, लेकिन जब इसके बारे में सच्चाई दिखाई गई तो इसकी गाज पत्रकारों पर गिरी। चीन अथॉरिटीज का कहना है कि पूछताछ के लिए इन पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 38 साल के क्यू जिमिंग भी हैं। वह इकोनॉमिक ऑब्जर्वर के साथ काम कर चुके हैं। चीन की ओर से सैनिकों के मारे जाने के आंकड़े रिलीज किए जाने के बाद शनिवार को उन्हें अरेस्ट किया गया। क्यू पर आरोप है कि उन्होंने आंकड़ों पर सवाल उठाकर सेना की शहादत का अपमान किया है। चीनी पत्रकार क्यू ने लिखा था, भारत के नजरिए से देखें तो वे जीत गए और कीमत भी कम चुकाई। शनिवार को उनकी गिरफ्तारी के बाद नानजिंग की पुलिस ने बताया कि शहीद हुए 4 सैनिकों के अपमान और गलत जानकारी के आरोप में उन्हें अरेस्ट किया गया है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें समाज में गलत प्रभाव डालने वाली जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा रविवार को एक अन्य ब्लॉगर को बीजिंग से अरेस्ट किया गया। वहीं 25 साल के एक ब्लॉगर यांग को दक्षिणी पश्चिमी सूबे सिचुआन से अरेस्ट किया गया। गौरतलब है कि बीते साल 15 जून को भारत चीन की सीमाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में झड़प हुई थी, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। उस वक्त चीनी सेना ने कोई आंकड़ा जारी नहीं किया था, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि इस दौरान चीन के 40 से 50 सैनिकों की मौत हुई थी। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।